इस मॉनसून सत्र के पहले दिन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 1932 स्थानीय नीति को लेकर खतियान को लेकर के साथ ही राज्य को सूखा ग्रसित करने को लेकर के वो धरने पर बैठे। उससे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशुतोष ने। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस सत्र से पहले जो है आजसू के विधायक लंबोदर महतो फिर से एक बार खतियान को आधारित जो है मांग करते हुए, स्थानीय नीति की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं। साथ में सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग को लेकर के बैठे हैं। हालांकि पिछली बार ही सरकार ने जो है मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है। बात करते हैं लंबोदर मुद्दा से। दादा, फिर से एक बार आप बैठे हैं, जबकि पिछली बार भी बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हित में, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे झारखंडियों की पहचान का सवाल है, उनकी अस्मिता का सवाल है। और इसी पहचान और अस्मिता के सवाल को लेकर राज्य की जनता ने हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और इन्होंने भी राज्य की जनता को आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार बनने के बाद 1932 के खतियान के आधार पर हम स्थानीय नीति लागू करेंगे। सरकार के बने हुए 2.5 साल बीत गए। सरकार ने आज तक इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हुई है और न तो 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने को लेकर सरकार संवेदनशील है। सदन के अंदर, सदन के बाहर इस मामले को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती है। सूखा की भी आपने मांग की है, सूखाग्रस्त राज्य घोषित करके आज ये जो 5 दिनों का सत्र है, इसमें एक दिन विशेष चर्चा इस पर रखी गई है। क्या लगता है कि सरकार कहाँ ढिलाई है? देखिए, निश्चित रूप से जुलाई समाप्त होने को है और पूरे राज्य में अगर देखें वर्षापात की स्थिति देखें तो निश्चित रूप से अनावृष्टि की स्थिति है। बात करें फसल आच्छादन की तो पूरे राज्य में मात्र 1% फसल ही अभी तक आच्छादित हुई है। तो कहीं न कहीं सुखाड़ की स्थिति है। सरकार गंभीर होकर इसको तुरंत सूखा क्षेत्र घोषित करे और जो लाखों किसान प्रभावित है उनके राहत के लिए योजना चलाने का काम सरकार करे। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। राज्य में एक और मांग हो रही है, ओबीसी आरक्षण के बढ़ाने की मांग, क्या कहें? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार के मुखिया का ही था कि अब अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही राज्य की पिछड़ी जातियों को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। 2.5 साल बन गए, सरकार के बीत गए 2.5 साल, लेकिन 2.5 साल में सरकार अपने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए अभी तक गंभीर नहीं हुई कि राज्य की पिछड़ी जातियों को 36% से 50% तक का आरक्षण मिले। इसको लेकर हम लोग ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सरकार से मांग किया था, सड़क पर आंदोलन किया था और आज भी यह आंदोलन हम लोगों के कार्यक्रम में है। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी ही घोषणा के आलोक में, अपने ही चुनावी वायदे के आलोक में, चुनावी घोषणा पत्र के आलोक में और मुख्यमंत्री जी का जो वायदा था उस वायदा के आलोक में राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देना सरकार सुनिश्चित करे। इस मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर गंभीर हैं, आंदोलनरत है और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। तो ये थे लंबोदर महतो। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस।